जय मां भवानी। प्रजापति दक्ष जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं, उनके यहाँ माता सती जी ने एक अलौकिक कन्या के रूप में जन्म लिया। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता सती ने तप किया और परिणाम स्वरूप उन्हें शिव जी वर रूप में प्राप्त हो गए। लेकिन पिता दक्ष भगवान शिव को अपनी पुत्री के योग्य नहीं समझते थे और पहले कभी भगवान शिव के कारण हुई उपेक्षा से वे उन्हें दुर्भावना से देखते थे। एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें अपने जामाता शिव के अलावा सभी को निमंत्रण भेजा। सती माता ने भगवान शिव जी से अपने मायके जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन जब भगवान शिव ने माता सती को वहां जाने से मना किया तो वे बोली, सुनिए स्वामी, मुझे पिता के घर ही तो जाना है, निमंत्रण नहीं भी आया तो क्या हुआ, हो सकता है वे भूल गए हों। भगवान शंकर ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे मानने को तैयार ही नहीं थी और जाने की जिद पर अड़ी रही। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइस बिनु बोलेहु न संदेहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिन बुलाए भी जाना चाहिए, फिर भी यदि कोई विरोध मानता हो यानी नापसंद करता हो तो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। यज्ञ स्थल पहुंचने पर माता सती ने पाया कि शिव जी के अतिरिक्त सभी देवी देवता आए हुए हैं। पिता दक्ष ने भी अपनी पुत्री सती का सत्कार नहीं किया और ना ही उनकी बहनों ने प्रेम पूर्ण व्यवहार दर्शाया, बल्कि वे सब तो व्यंग्यपूर्ण ढंग से मुस्कुरा रही थी। केवल उनकी माता स्नेहमय भाव से मिली। फिर माता सती ने देखा कि शिव जी के लिए कोई स्थान भी नहीं रखा गया था। यह सब देखकर वे बहुत पछताई। पिता से पूछने पर दक्ष ने शिव जी के लिए अपमान भरी बातें कहनी आरंभ कर दी। अपने पति का ऐसा घोर अपमान सती माता से सहन नहीं हुआ और उन्होंने योगाग्नि में कूदकर स्वयं को भस्म कर डाला। संत तुलसीदास जी कहते हैं, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह। अर्थात जिस घर में जाने पर वहाँ के लोग आपको देखते ही प्रसन्न ना हो, जिनकी आंखों में स्नेह ना हो, उस घर में कभी नहीं जाना चाहिए, भले ही वहाँ कितनी ही समृद्धि धन वर्षा क्यों न हो। बिन बुलाए मेहमान बनकर जाने से स्वाभिमान को चोट ना पहुँचाए, भले ही वहाँ कितना भी ऐश्वर्य वैभव क्यों न हो। आप जिसके घर जाएं और वह चेहरे पर असहज, उदासीन और नकारात्मक भाव दिखा रहा हो तो वहाँ कदापि नहीं जाना चाहिए। जहाँ न जाको गुण लहे, तहाँ न बाको ठाव, धोबी बस के क्या करे दिगंबर के गांव। संत कबीर दास जी कहते हैं कि जिस स्थान पर व्यक्ति के गुणों का सम्मान ना हो, उस स्थान पर ठहरना व्यर्थ है। इस विषय पर संत रहीम जी ने भी अपने विचार कुछ इस तरह से व्यक्त किए। रहीमन तब लगी ठहरिए, दान मान सम्मान, घटत मान जब देखिए, तुरंत ही करिए बयान। अर्थात किसी स्थान पर तभी तक ठहरिए जब तक आपको सम्मान मिलता रहे। जब आप मान सम्मान कम होते देखें तो तुरंत वहाँ से निकल जाएं। किसी ने ठीक ही तो कहा है, जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। यहाँ बेटियों से विशेष निवेदन है कि यदि वे विवाह के बाद अपने मायके में रहने आए और वहाँ किसी भी सदस्य को अपने प्रति असहज होता देखे तो तुरंत ही अपने घर का रास्ता पकड़ ले। इससे पहले कि किसी भी छोटी बड़ी बात पर कहा सुनी हो और संबंध खराब होने तक की स्थिति पहुँच जाए, आपका वहाँ से विदा लेना ही बेहतर होगा। यदि आपका अपने भाई भाभी से बहुत ही सहज संबंध है तो निश्चित रूप से ननद भाभी में अपनापन भी होगा, और जहाँ अपनापन होता है वहाँ औपचारिकता नहीं होती, वहाँ तो सौहार्द और स्नेह होता है। ऐसे में आपको कोई रुकावट नहीं, आप जाएं भी और वहाँ रहें भी, क्योंकि मायके में यदि आपका मान सम्मान होता है फिर तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि मान सम्मान बिना भावनाओं के हो ही नहीं सकता। इसलिए हमेशा उन्हीं के घर जाए जो आपकी भावनाओं की कद्र करते हों। भूल कर भी कभी किसी के घर इसलिए न जाएं कि वह व्यक्ति धनवान है इसलिए वह इज्जत करेगा ही करेगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो जेब से अमीर है वह दिल से गरीब होता है, उसे किसी का मान इज्जत करना ही नहीं आता। और ठीक इसके विपरीत जो जेब से हल्का भले ही हो लेकिन उसके पास भावनाओं की दौलत होती है, यानी वह दिल से अमीर होता है। आज की वीडियो में इतना ही।
कल एक नए विषय के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप इस चैनल की वीडियोस को अधिक से अधिक और शेयर करेंगी, क्योंकि यह मात्र एक यूट्यूब चैनल ही नहीं है, यह परिवार और समाज के उत्थान के लिए जन जागृति का यज्ञ है। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।